ईडियम्स मीन्स मुहावरे। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बचपन से सीखते आए हैं। हिंदी में भी हम मुहावरों को सीखते हैं और इंग्लिश में भी हम ईडियम्स को याद करते हैं, बट हम उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट अगर आपने गौर किया हो तो जो लोग हिंदी में, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लोग अपनी हिंदी में मुहावरों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी हिंदी बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में ईडियम्स या फ्रेजेस को, मुहावरों या लोकोक्तियों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्पोकन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी निखरी हुई लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है अपनी स्पोकन में। और एक चीज़ और कि ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं इनको हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखना पड़ता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो ये ना केवल आपके स्पोकन के लिए बट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए आज की वीडियो में हम 15 बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी ईडियम्स को सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ ईडियम्स लिखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया आज हम 15 ईडियम्स देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर 15 ईडियम्स, उनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है और उनका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको हम याद कैसे कर सकते हैं। याद करने को तो आप इन्हें रट सकते हैं, बट आप रट तो लेंगे बट आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे, आपको याद ही नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा है आप उनको समझकर सीखें जिससे कि आप उनको यूज भी कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज ब्लैक एंड ब्लू। इसका मीनिंग होता है बुरी तरह पीटना। बुरी तरह पीटना, जब हम किसी को बहुत बुरा पीटते हैं या हम जब पिट जाते हैं किसी से बुरी तरीके से, तब हम यूज करते हैं ब्लैक एंड ब्लू। एग्जाम्पल इज आफ्टर कैचिंग द थीफ रेड हैंडेड। देखिए, रेड हैंडेड भी एक ईडियम है, रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़ना या पकड़े जाना। आफ्टर कैचिंग द थीफ रेड हैंडेड पब्लिक बैट हिम ब्लैक एंड ब्लू। चोर को रंगे हाथों पकड़ने के बाद पब्लिक ने उसे मार मार कर नीला कर दिया या उसे बहुत ज्यादा पीटा। देखिए, मार मार कर नीला कर देना, अब ये तो आपने हिंदी में भी याद किया होगा, ये हिंदी में भी होता है हमारे पास। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ब्लैक एंड ब्लू। अब जब हम किसी को पीटते हैं, अगर कोई हमें पीटता है तो क्या होता है? या तो उस जगह पर काला पड़ जाता है या नीला पड़ जाता है, उस जगह पर नीला पड़ जाता है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू, मार मार कर नीला कर देना या बहुत ज्यादा पीटना। आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज ए पीस ऑफ केक। खाने वाला केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स बहुत आसान। अब फ्रेंड्स, बहुत आसान, इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, पीस ऑफ केक, केक के पीस को खाने के लिए आपको कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं? कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। उसको एक बच्चा भी खा सकता है, एक बूढ़ा भी खा सकता है, एक जवान भी खा सकता है, जिसका दांत हो या ना हो कोई भी उसे खा सकता है। मतलब कि वो बहुत ही इजी होता है खाने में, उसके लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई दबाव नहीं डालना पड़ता, तो बहुत ही इजी है। इट मीन्स बहुत आसान। एज अनिल बर्न्ट मिडनाइट ऑयल। देखिए, मिडनाइट ऑयल भी जो है ये भी एक ईडियम है। एज अनिल बर्न्ट मिडनाइट ऑयल द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। क्योंकि अनिल ने रात भर पढ़ाई करी, दिन रात पढ़ाई करी, इसलिए उसके लिए जो एग्जाम था वो बहुत ही ज्यादा आसान था, पीस ऑफ केक था। नेक्स्ट वन इज हार्ड नट टू क्रैक। इसका बिल्कुल अपोजिट, बहुत मुश्किल होना या बहुत मुश्किल काम, कोई काम जो बहुत मुश्किल होता है जिसको हम इजीली नहीं कर सकते। हार्ड नट टू क्रैक। अब अगर मैं आपसे कहूं आप अखरोट तोड़िए दांत से, या आप कोई और चीज, कोई भी नट तोड़िए, तो वो इतना इजी नहीं होता तोड़ना, उसके लिए थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। भाई, केक को तो कोई बच्चा भी खा गया, कोई बुजुर्ग भी खा गया, जिसके दांत हैं या नहीं हैं वो भी खा गए, बट जिनके दांत नहीं है क्या वो अखरोट तोड़ सकेंगे? नहीं, तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम। क्लियरिंग यूपीएससी इज ए हार्ड नट टू क्रैक। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना एक बहुत ही मुश्किल चुनौती है या मुश्किल काम है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जंप टू अ कंक्लूजन।
बिना पूर्णतः जांच के निष्कर्ष निकालना, मतलब कि हमें कोई चीज बस हमने देखी या हमें पता चली और हमने उसका कंक्लूजन निकाल लिया, जैसे हम अपनी रियल लाइफ में अधिकतर करते हैं। हम किसी को किसी के साथ देख लेते हैं और हम सोचते हैं अच्छा कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो पक रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों है साथ, क्या रीजन है, बट हम सीधा क्या करते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं। एग्जाम्पल इज she was seen having lunch with him and everyone jumped to the wrong conclusion। उसे उसके साथ किसी लड़की को किसी लड़के के साथ लंच करते हुए देखा गया और लोगों ने सीधा क्या किया, उसके बारे में पता नहीं लगाया कि क्या हो रहा है, क्यों वो उसके साथ लंच कर रही है, क्या कारण है, और वो लड़का उसका क्या पता उसका भाई लगता हो, कजन हो, बट लोगों ने क्या किया, रॉन्ग कंक्लूजन निकाल लिया, रॉन्ग निष्कर्ष पर पहुंच गए। उन्होंने उसके बारे में छानबीन तो नहीं की, उसके बारे में जानना तो नहीं चाहा, बट सीधा कंक्लूजन पर पहुंच गए। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। अगर आप कभी किसी के साथ चलते हैं रोड पर, या आप अपने मोहल्ले में या अपनी गली से गुजरते हैं, ज्यादातर गलियों में होता है, अगर आप किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ चलते हैं तो लोग जो है वो डायरेक्टली दे जंप टू अ कंक्लूजन। वो ये नहीं पता करते कि वो उसका कजन है या क्या है, बट सीधा अच्छा कुछ तो दाल में गड़बड़ है। नेक्स्ट वन इज क्वीर फिश, अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति या ऐसा इंसान जो अपने मन मौजी हो, जो अपनी मर्जी का काम करता हो, उसे दूसरों से कोई लेना देना ना हो, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है जो थोड़े से अलग होते हैं, जिनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यू आर ए क्वीर फिश बिकॉज यू नेवर डू नथिंग सिस्टमेटिकली। तुम बहुत ही अजीब व्यवहार वाले व्यक्ति हो क्योंकि कोई भी चीज तुम सिस्टमेटिकली नहीं करते हो। क्या होता है इसके अंदर, आप ऐसे सेंटेंस भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हम कुछ कहना चाहते हैं बट वो उस बात को ना समझ के किसी और तरीके से उस बात को लेते हैं, या उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीड बिटवीन द लाइन्स, वाक्य नहीं बल्कि छिपे हुए अर्थ को समझना। रीड बिटवीन द लाइन्स, अब देखिए ये जो है लाइन्स हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अब इसके बीच में क्या पढ़ूं मैं, इसके बीच में कुछ पढ़ सकता हूं क्या, वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज लिखी हुई है उसको ना पढ़ें, उसके अंदर छिपे हुए अर्थ को समझें। अधिकतर जो हमारी पोम्स होती हैं, एंड फ्रेंड्स जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो पोम्स होता है, पोयम नहीं होता है, हम इसे पोयम पढ़ते हैं, पोम्स। तो जो पोम्स होती हैं हमारी, अधिकतर उसके अंदर ऐसा ही होता है। जो हमारा कवि होता है वो कभी भी सीधी सीधी बात नहीं लिखता, इसीलिए हमें पोम्स जो होती हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर सीधा सीधा अर्थ नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, उसके अंदर जो होता है अर्थ वो छिपा हुआ होता है। एग्जाम्पल इज यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड पोइट्री, कि आपको क्या करना है, आपको रीड बिटवीन द लाइन करना है, आपको छिपा हुआ अर्थ समझना है अगर आपको पोइट्री समझनी है तो। नेक्स्ट वन इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, मीन्स अनुभवहीन, मतलब जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, नया इंसान हो, कोई मान लीजिए किसी ऑफिस में या किसी गेम में कोई नया बंदा आता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड है, उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। मान लीजिए मैं एक नया टीचर हूं, मुझे पढ़ाना नहीं आता, अब मुझे 50 बच्चों की क्लास में खड़ा कर दिया प्रिंसिपल ने कि सर आप इन्हें पढ़ाइए, तो क्या होगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, पसीने आने लगेंगे। अब पसीने आने लगेंगे तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे। अगर आप जब गीला हो जाएगा, मतलब कैसे गीला होगा, पसीने से ही गीला होगा, है ना, तो पसीने से जब गीला हो जाएगा मतलब जब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, जब मैं डर जाऊंगा, तब जब मुझे नया अजीब लगेगा, तो इसका मतलब मैं अनएक्सपीरियंस्ड हूं। जिसे एक्सपीरियंस होगा वो तुरंत पढ़ा देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवहीन हैं, तो अब हम इसका यूज करते हैं some of the young players are still wet behind the ears, मतलब कि अभी भी कुछ खिलाड़ी जो हैं, जैसे अगर मैं इंडियन टीम्स की बात करूं, इस समय पर अधिकतर इंडियन टीम्स के खिलाड़ी जो हैं वो काफी नए हैं, तो हम उनके लिए यूज कर सकते हैं some of the young players are still wet behind the ears, मतलब कुछ खिलाड़ी अब भी अनुभवहीन हैं। अच्छे हो सकते, इसका मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स कि वो अच्छे नहीं है, अच्छे हो सकते हैं बट दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, दे आर अनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट वन इज टू हिट द जैकपॉट, ये बहुत ही इजी है। जैकपॉट का मतलब सबको पता होता है, जब कोई लॉटरी लग जाती है, कुछ अच्छा मिल जाता है, एकदम तुक्के से कुछ हमें हाथ में आ जाता है, तो उसे हम जैकपॉट कहते हैं। तो बड़ी सफलता हासिल करना, मोहन हिट द जैकपॉट लास्ट नाइट इन लॉटरी, लॉटरी में मोहन ने कल रात को क्या किया, जैकपॉट
पा लिया, उसके हाथ एकदम लॉटरी लग गई, सालों से बेचारा लॉटरी का टिकट खरीद रहा था, मेहनत कर रहा था, बट कल रात क्या हुआ, अचानक उसकी लॉटरी लग गई। नेक्स्ट वन इज बर्न मिडनाइट ऑयल, रात भर जागकर पढ़ना या मेहनत करना। देखिए ये यहां पर भी था मिडनाइट ऑयल, तो क्या होता है, इसका मतलब रात भर जगकर पढ़ना या मेहनत करना। अब बर्न मिडनाइट ऑयल, अब देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि आप मिडनाइट ऑयल को बर्न कैसे करेंगे, जब आप रात को जागेंगे तभी तो उसे बर्न करेंगे, उसे जलाएंगे, जब आप रात को सो ही जाएंगे तो उसे जलाएंगे कैसे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बर्न मिडनाइट ऑयल मतलब रात का तेल जलाने के लिए आपको जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इसको कैसे याद करें, बर्न मिडनाइट ऑयल, रात भर जगकर पढ़ना, जब रात को जगेंगे तभी मिडनाइट ऑयल को आप बर्न करेंगे। यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल टू क्रैक द एग्जाम, आपको पेपर निकालने के लिए, पेपर क्रैक करने के लिए आपको रात भर जगकर पढ़ना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मींस छुपा रुस्तम, मींस ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो हमें बहुत ही लगता है कि इसको कुछ नहीं आता या बहुत ही सिंपल सा है, बट एकदम जब एग्जाम आता है या जब कंपटीशन होता है या जब दिखाने की जरूरत आती है वो तुरंत सबके सामने उभर कर आता है। आपके ग्रुप्स में भी कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, आपकी क्लास में या आपके ग्रुप में, जो वैसे तो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं और दूसरों को लगता है अरे ये तो बेवकूफ हैं, ये तो डम है, इन्हें कुछ नहीं आता, बट क्या होता है एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा मार्क्स वही लेकर आते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं छिपा हुआ रुस्तम। वो आपके सामने तो कभी किताब नहीं खोलेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, बट घर जाके पूरे दिन पढ़ते हैं वो, और आपको कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसे ही हम कहते हैं छिपा रुस्तम, जो अचानक एकदम जो है सबके सामने आ जाए। अंकित इज अ डार्क हॉर्स ऑफ अवर ग्रुप, हमारे ग्रुप में अंकित जो है वो एक छुपा रुस्तम है, मतलब दिखाता तो ऐसा है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ता या कुछ भी नहीं करता, बट जब जरूरत आती है, एग्जाम आता है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स अंकित ही लाता है। कांट अनरिंग अ बेल, देखिए कांट अनरिंग अ बेल, अगर हम देखें तो रिंग अ बेल, तो अब क्या हो रहा है, अनरिंग हो रहा है, किसी गलती को ना सुधार पाना। क्या आप कोई चीज जो हो गई, जैसे बेल बज गई, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको वापस करके कि ऐसा हो जाए कि वो ना बजे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम पास्ट में तो नहीं जा सकते। तो इसका भी वही मीनिंग है कि किसी गलती को ना सुधार पाना, जो चीज हो गई, जो चीज बीत गई, उसको आप सुधार नहीं सकते। एग्जाम्पल इज सोहन फेल्ट वेरी बैड आफ्टर मिसबिहेविंग विद पेरेंट्स बट नाउ ही कांट अनरिंग द बेल, मीन्स सोहन को बहुत बुरा महसूस हुआ, बहुत ज्यादा बुरा उसने फील किया जब उसने अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव किया, बट नाउ ही कांट अनरिंग द बेल, लेकिन अब वो उस गलती को सुधार नहीं सकता। उसने गलती तो कर दी पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करके, बट अब क्या वो पास्ट में जाकर उस गलती को सुधार सकता है? अब वो चाहे कितना ही सॉरी बोल ले, कितना ही माफी मांग ले, बट जो उसने कर दिया वो तो हमेशा उसके दिमाग में रहेगा, या उसके पेरेंट्स के साथ तो वो फीलिंग हमेशा रहेगी। तो इसीलिए यहां पर कांट अनरिंग अ बेल, बेल को वापस नहीं किया जा सकता। रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, किसी की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण दिन होना। अब देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, रेड लेटर डे, रेड लेटर या रेड कारपेट। रेड कारपेट क्या होता है, जब कोई फेमस सेलिब्रिटी आती है या कुछ ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा किया, तो अब आप किस पर चलते हैं, रेड कारपेट पर चलते हैं। रेड कारपेट मतलब आपके लिए, आपका आज आपका स्पेशल डे है, तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं रेड लेटर डे। और इसको आप एक और तरीके से, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इट्स रेड लेटर डे फॉर हिम एज टुडे इट्स हिज मैरिज, आज उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज उसकी शादी है। किसी के जीवन में कोई रेड लेटर डे आए या ना आए, एक दिन जरूर आता है जब उसकी शादी होती है। उस दिन सबसे महत्वपूर्ण वही होता है, चाहे कोई उसको बिल्कुल ना पूछता हो, कोई उसकी इज्जत ना हो, बट उस दिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शादी वाले दिन। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं रेड लेटर डे रेड कारपेट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज नीडल इन अ हेसेक। नीडल मीन्स सुई, हेसेक मीन्स भूसे का ढेर। हे मीन्स क्या होता है, हेसेक मीन्स भूसे का ढेर, जिसे खोजना कठिन हो। अब अगर भूसे के ढेर में सुई चली जाए, सुई खो जाए, होता है ना, हिंदी में भी तो बोलते हैं भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, तो वही है, ये इंग्लिश में इसे ऐसे बोलते हैं। फाइंडिंग अ पर्सन विदाउट एड्रेस इन दिल्ली इज अ नीडल इन अ हेसेक। दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को बिना एड्रेस के उसके घर का पता करना या उसको ढूंढना ऐसा है जैसे आप भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। तो ये तो बहुत इजी होता है, ये बहुत ही कॉमन है, आप इसको याद कर सकते हैं। कॉल इट अ डे,
दिन का काम समाप्त करना मतलब जो भी आप काम कर रहे थे, आपका ऑफिस का काम हो सकता है, या आप अपना बिजनेस का काम कर रहे थे, या आपकी क्लास थी, कोई भी चीज होती है जब वो खत्म हो जाती है, आपका दिन का काम खत्म हो गया, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं कॉल इट अ डे। एग्जाम्पल इज आवर क्लास इज ओवर, लेट्स कॉल इट अ डे। हमारी क्लास समाप्त हो चुकी, चलिए अब काम समाप्त करते हैं, मतलब क्लास खत्म करते हैं। अब मतलब कल दोबारा से स्टार्ट करें इस काम को, अब आज नहीं करेंगे हम उसको, अब कल करेंगे उसको। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे माई शिफ्ट इज ओवर एज इट इज 5 और 6, लेट्स कॉल इट अ डे। मेरी शिफ्ट जो है खत्म हो गई क्योंकि 5 या 6 बज चुके हैं, जो भी आपकी शिफ्ट टाइमिंग है, और चलिए अब काम खत्म करें। लास्ट वन इज जैम टुमारो, अच्छी चीजों के लिए झूठे वादे करना। जैसे कि जैम टुमारो, अब जैम क्या होता है, बच्चे खाते हैं ना, जैम होता है हा? तो जैम टुमारो मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैम जो है वो आपको कल मिलेगा। अब क्या होता है, आप इसको ऐसे याद कीजिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे हमेशा वादे करते हैं कि आप आज ठीक से काम कीजिए, ये चीज याद कर लीजिए, या आप अच्छे मार्क्स ले आइए तो हम आपको साइकिल दिलाएंगे। आजकल पेरेंट्स कहते हैं हम आपको मोबाइल दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। हमारे टाइम पे हम साइकिल लिया करते थे, साइकिल भी बहुत बड़ी बात थी। तो अब बाइक्स मिलती हैं, मोबाइल्स मिलते हैं, या हम आपको वीडियो गेम दिलाएंगे, या इस तरीके के हमें वादे किए जाते हैं। और अधिकतर वादे कभी कभी क्या होता है, वो झूठे भी होते हैं। तो जब झूठे वादे किए जाते हैं, जब आपसे अच्छी चीजों के लिए झूठे वादे करना कि आप कोई अच्छा काम करें, तो आपको जो है वो कुछ वादे मिलते हैं आपको कि आपको ये काम या फिर आपको ये चीज मिलेगी, तो उसे हम कहते हैं जैम टुमारो। आपको कल जैम मिलेगा खाने को, मतलब आप खुश होंगे। एट इलेक्शंस टाइम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस फॉर जैम टुमारो। जब इलेक्शन आते हैं, ये भी एग्जाम्पल बहुत सटीक बैठता है, जब भी इलेक्शन आते हैं तभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो हमसे वादे करती हैं, आप हमें जिताइए, हम आपके लिए सड़कें बनवा देंगे, शिक्षा सुधार देंगे, बहुत सारे वादे करती हैं। बट अधिकतर वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जैसा कि आप सब भी जानते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी, मतलब कि हमें भी लालच दिया जाता है कि कल आपको कुछ अच्छा मिलेगा, बट वो मिलता है नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे इडियम्स हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, और डेली यूज में आप इनको अपनी स्पोकन में यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इडियम्स बोलिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेजल वर्ब बोलिए, पैसिव वॉइस का यूज कीजिए, और आपकी इंग्लिश दिन पे दिन एडवांस होती चली जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।